हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ द नॉलेज। आजकल वीडियोस बहुत जल्दी नहीं आ पाती हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द वीडियो शेयर करने की, ताकि आप लोगों को तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस पास हो सके। आज का जो हमारा लेसन है, हिस्ट्री का लास्ट लेसन है क्लास 10th का। लेसन का नेम है प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड। बेटा, प्रिंटिंग के आने के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ। जब प्रिंट कल्चर आया तो उससे जो एक मॉडर्न वर्ल्ड बन रहा था, जो डेवलप हो रहा था, उसका हमारे सोशल लाइफ पर, कल्चरल लाइफ पर बहुत से डिफरेंसेस आए। तो अब इस लेसन में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि प्रिंट कल्चर से क्या क्या डिफरेंसेस आए हमारी लाइफ में, क्योंकि प्रिंटिंग से अब अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाना और इजी हो गया था सभी के लिए। तो प्रिंटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हर तरह से वर्ल्ड को बदलने में, एक मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप करने में। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जो सोच का डिफरेंसेस है वो सिर्फ एक इंडिया में ही था, बहुत सी जगहों पर था। तो प्रिंटिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो अर्ली डेज़ की जो प्रिंटिंग थी, वो इन्वेंशन हुई जब प्रिंटिंग प्रेस की, उसका एक लास्टिंग इफेक्ट रहा सोशल और कल्चरल लाइफ पर मैन की। इनिशियली ये डेवलप हुई थी ईस्ट एशिया में, और बाद में डेवलप हुई पूरे यूरोप और इंडिया में। एरा जो था प्रिंट का, इन्वेंशन जो हुई प्रिंटिंग प्रेस की, बुक्स की राइटिंग शुरू हो गई, एक मतलब मैनुअल अफेयर हो गया था। बुक्स पहले हैंड रिटन होती थी, इलस्ट्रेटेड भी होती थी। कैलीग्राफी डेवलप हुई इस एरा में, एक आर्ट की तरह। कैलीग्राफी का मतलब था वो आर्ट जो ब्यूटीफुल या स्टाइलिश राइटिंग होती है। प्रिंटेड मैटर जो था चाइनीज़ ट्रेडिशन में, चाइनीज़ जो थे सबसे पहले थे सिस्टम में, जिन्होंने रिक्रूटमेंट की थी सिविल सर्विस पर्सनल की ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू। प्रिंटिंग जो थी रिमेन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फाइंड थी एग्जामिनेशन मटेरियल के लिए, अराउंड 16th सेंचुरी में। ट्रेड इन्फॉर्मेशन जो है सर्कुलेट होती थी ट्रेडर्स में प्रिंटेड मटेरियल्स के थ्रू। 19th सेंचुरी तक आते आते मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई, और उसकी अपेयरेंस हुई चाइना में। जो फीचर्स थे, फर्स्ट प्रिंटिंग इन प्रेस जो इन्वेंट हुई थी 1430s में हुई थी, जॉन गुटेनबर्ग ने की थी। जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो बुक प्रिंट की थी ब्यूटीफुली, वो थी बाइबल। जर्मनी ने इस लीड को रेवोल्यूशनाइजिंग प्रिंटिंग ली पूरे यूरोप में। फीचर्स जो थे, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीव्स पर होती थी, हैंडमेड पेपर्स होते थे, ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड होते, डिज़ाइंस होते थे। प्रेस किया जाता था वुडन कवर्स के बीच में, और प्रिजर्व करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। वाइडली मतलब यूज़ नहीं होते हमारे एवरीडे लाइफ में। वुड ब्लॉक मेथड जो था वो पॉपुलर था यूरोप में। वुड ब्लॉक में क्या होता था, जैसे आपने वो एक मेहंदी देखी है, पहले कई जगह पर हमें देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है, छापने वाली मेहंदी। इस तरह के वुड ब्लॉक्स होते थे, तो उसी से प्रिंटिंग होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो इंक्रीजिंग डिमांड को बुक्स की पूरा नहीं कर पाते थे, तो कॉपिंग जो थी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो उतने मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए वुड ब्लॉक्स की वजह से। विजुअल कल्चर आया एंड में 19th सेंचुरी, न्यू विजुअल कल्चर स्टार्ट किया गया। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस जो थी विजुअल इमेजेस लेके ईजिली उसे रिप्रोड्यूस किया जाना, उससे ईजिली मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगी। पेंटर्स जैसे राजा रवि वर्मा ने इमेजेस प्रोड्यूस की ताकि बहुत सारे लोगों तक सर्कुलेशन हो सके। चीप प्रिंट, सस्ते प्रिंट्स, कैलेंडर्स जो हैं लाए गए ताकि पुअर भी अपने वॉल्स को डेकोरेट कर सके अपने घर की। प्रिंट पॉपुलराइज्ड हुआ आइडिया तो जो था एक एनलाइटमेंट व जागरूकता की सोच थी लोगों के अंदर। कलेक्टिवली राइटिंग्स जो थी थिंकर्स की, लोग अपनी सोच लोगों तक पहुंचा पाते थे, ट्रेडिशन पर, अंधविश्वास पर, डेस्पोटिज्म पर। स्कॉलर्स जो थिंकर्स थे वो आर्ग्यू करते थे रीजंस को लेके, कस्टम्स को लेकर, उनकी डिमांड थी। जज करते थे वो एप्लीकेशन में। अटैक हुआ एक सीक्रेट अथॉरिटी पे, चर्च की डिस्पर्टिक पावर जो स्टेट की थी, जिसने लोगों को डोमिनेट किया था। उनके बेसिस पे प्रिंटिंग के थ्रू अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुंचने लगे, लोगों को समझ आने लग गया। राइटिंग जो थी वोल्टेयर और रूसो की, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने लगी। जो भी उनकी बुक्स को पढ़ता वो वर्ल्ड को एक नई नज़रिए से देखता, नई आँखों से देखता, और उस रैशनले पे क्वेश्चनिंग करता। डेवलपमेंट हुई रीडिंग मैनिया की यूरोप में। एक न्यू फॉर्म को पॉपुलर लिटरेचर अपेयर हुआ, जिसने टारगेट किया नए रीडर्स को। रिचुअल कैलेंडर्स के साथ बलाड्स और फोकटेल्स भी आने लग गए। इंग्लैंड में एक पेनी चैप बुक्स थी जिसको कैरेट किया गया। पीटी पेडलर, जिसे चैपमैन कहा जाता था, उसको एक पेनी में सेल किया जाता था, जैसे हमारे यहाँ पैसा है वहाँ पेनी है। फ्रांस में ये लो प्राइस बुक्स को बिब्लियोथेक ब्लू कहते थे, जो बाउंड थी चीप ब्लू कवर्स में। पीरियोडिकल प्रेसेस जो थी डेवलप हुई एक कंबाइंड इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स को लेकर एंटरटेन करने के लिए। आइडिया जो थे साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के, वो बहुत एक्सेसिबल हो गए थे कॉमन पीपल के लिए। इम्पैक्ट जो प्रिंट का पड़ा इंडियन वुमेन पर, कि राइटर्स ने स्टार्ट किया और वुमेंस की लाइफ के ऊपर लिखना। इससे वुमेन रीडर्स बढ़े। वुमेन रीडर्स ने शुरू किया अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखना, हाईलाइट किया उन्होंने वुमेन की कंडीशन को, इग्नोर किया उनके हार्ट इवन की कैसे उनको ज़बरदस्ती डोमेस्टिक लेबर कराया जाता है। लास्ट सेक्शन हिंदू राइटिंग का डिवोट करता है वुमेन एजुकेशन को लेकर। प्रिंट कल्चर ने क्रिएट की एक कंडीशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में। प्रिंट पॉपुलराइज हुआ आइडियाज़, उससे लोगों में जागरूकता आई, सोच बढ़ी।
जो चर्च की अथॉरिटी पे उन्होंने अटैक किया, डिस्पर्टिक पावर जो स्टेट की थी से ख़त्म किया। प्रिंट ने एक नया कल्चर जो डायलॉग का क्रिएट किया, डिबेट हुई पब्लिक में, लोग इससे जागरूक हुए, नए आइडियाज़ और बिलीव्स एग्जिस्टेंस में आए। लिटरेचर जो था 1780s का, उसने रॉयल्टी को मूक किया और क्रिटिसाइज़ किया मोरालिटी को। और इंडिया और प्रिंट कल्चर में क्या था कि इंडिया में प्रिंट कल्चर की वजह से पोर्टुगीज़ मिशनरीज़ लेकर आए थे। कोंकणी जो थी फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज थी बुक्स पे जो प्रिंट हुई। फर्स्ट तमिल बुक जो प्रिंट हुई थी 1579 में हुई थी, मलयालम बुक 1730 में। इंग्लिश प्रिंटिंग जो थी इंडिया में कॉमन्स हुई पब्लिकेशन बंगाल गज़ट में 1780 में। प्रिंटेड ट्रैक्ट ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में। वर्नाकुलर एक्ट जो था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, उसमें इम्पोज किया था, रेस्ट्रिक्शन था वर्नाकुलर प्रेस पे, जो रिस्पॉन्सिबल था नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड करने के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में नहीं होगा। इससे लोगों में राष्ट्रीय मतलब भावना आ रही थी, नेशनलिज्म की आइडियाज़ आ रहे थे। गवर्नमेंट ने एक रेगुलर ट्रैक रखा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पे, अलग अलग लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर पे। एक्सटेंसिव राइट्स जो थे, सेंसर रिपोर्ट्स के, एडिटोरियल्स जो थे वर्नाकुलर प्रेस के। एक रिपोर्ट जो जज करती थी एक्सेडिटेशन को, न्यूज़पेपर को वार्न किया गया, उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया और जो प्रेस जो है उसे सीज कर दिया गया, प्रिंटिंग मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। इसके साथ बेटा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अल्टीमेटली इस चैप्टर में यही था कि प्रिंटिंग की वजह से ही लोगों में एक बदलाव आना शुरू हुआ, क्योंकि जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स हमारे माइंड को ओपन करती हैं और हमारे अंदर एक नई सोच डेवलप होती है और हम नई नज़रिए से अपनी दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुक्स हमें एजुकेशन देती है। डिपेंड करता है कि हम अपने लिए किस तरह के बुक्स चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे हाथ में होता है कि हमने सही बुक्स कैसी बुक्स चूज़ करें जिससे हमारी एक अच्छी डेवलपमेंट हो सके। इस चैप्टर के साथ बेटा आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, और मैं अब भी यही बात कहना चाहूँगी कि हम रिवीजन नोट से जैसे आपको टीच कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी मैं प्रेफर करूँगी कि एक बार आप अपना एनसीईआरटी चैप्टर ज़रूर रीड कीजिए। उससे आपको आंसर्स राइट करने में बहुत ईजी हो जाएगा, आपको आंसर मेकिंग ईजी हो जाएगी, क्योंकि अपने वर्ड्स में आप आंसर मेकिंग करते हैं, समझ कर करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक को समझ कर ही करना है, उसको समझो, उसकी नॉलेज लो। सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें टॉपिक में समझना ज़रूरी है वो है क्यों, वाई, हाउ, कैसे, एंड व्हाट आर द रिज़ल्ट्स। मतलब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या इसका आगे नतीजा निकला। ये चीज़ें देखकर ही आप टॉपिक को किया कीजिए, ताकि आपको टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज होगी इससे, और बहुत समय तक के लिए टॉपिक आपके एक नॉलेज के ख़जाने में भर जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपके लिए काम आएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए, ठीक है, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। इससे आपको चैप्टर कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। इसी के साथ 10th का जो हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो फिनिश होते हैं। कोशिश है इसके बाद जल्द से जल्द इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी भी आ सके, उसके वीडियोज़ भी बन सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, शेयर, कमेंट and subscribe my channel for further videos. Press the bell icon so you can get the notifications about the video. Thank you.